मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे एवं मस्त होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग संस्कृत के पाठ संख्या 10 जिसका नाम मंदाकिनी वर्णम पाठ है, इसके ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं। यहाँ से दोस्तों जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जा चुके हैं या जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, उन सभी सवालों को लिया गया और इस चैप्टर से आपको हर एक साल हर एक शिफ्ट में 1 से 2 ऑब्जेक्टिव देखने को जरूर मिलता है। तो आइए दोस्त देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और देखिए दोस्तों पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया गया है और सबसे पहले आप लोग सवाल को ध्यान से पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो सवाल दिया गया है कि रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है। तो देखिए सबसे पहले आपको सवाल को पढ़ना है, उसके बाद आपको ऑप्शन देखना है और उसके बाद आंसर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रघुवंश महाकाव्य के लेखक कालिदास जी हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। जिन भी बच्चों का उत्तर सही हुआ है बहुत बढ़िया, लेकिन जिनका गलत हुआ है कोई बात नहीं, गलत होना एक सीखने का हिस्सा है। अगला सवाल का आप लोग आंसर बताने का प्रयास कीजिए कि सीता को विशालाक्षी किसने संबोधित किया। सीता को विशालाक्षी विशाल नेत्रों वाली किसने कहकर संबोधित किया। तो माता सीता को विशालाक्षी शब्द राम ने संबोधित किया। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विशालाक्षी कहेगा हे प्रिय हे विशाल नेत्रों वाली, सब जितना कहेगा वो सब सीता के लिए कहा गया है। और किनके द्वारा कहा गया है तो राम के द्वारा कहा गया है। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया गया है हे कल्याणी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो अभी हमने आपको क्या बताया, हे विशाल नेत्रों वाली, हे विशालाक्षी, हे कल्याणी, हे प्रिय, इन सब का जो वर्णन है किनके लिए किया गया है तो सब का सब माता सीता के लिए किया गया। तो हे कल्याणी शब्द सीता के लिए किया गया है। अगला सवाल दोस्त दिया गया है मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है। आप में से बहुत सारे छात्रों का डाउट ये होगा कि यहाँ पर 2018 आई 2021 आई क्या लिखा है। इसका लिखने का मतलब यही है कि 2018 के प्रथम शिफ्ट में और 2021 के सेकेंड शिफ्ट में 2 बार पूछा गया सवाल है। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि वाल्मीकि जी हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त दिया गया मंदाकिनी का अर्थ क्या होता है। मंदाकिनी का अर्थ क्या होता है, सवाल को पढ़िए और यदि सवाल को पढ़े तो आंसर देखिए, ऑप्शन देखिए, जल्दी से बताइए। तो मंदाकिनी का अर्थ दोस्तों गंगा नदी होता है। गंगा नदी को ही मंदाकिनी नदी के नाम से जाना जाता है। ये जो 5 सवाल था 1 से 5 तक, बहुत आसान सवाल था, बहुत बेसिक वाला सवाल था। अब आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में गंगा का वर्णन कहाँ किया गया है। मंदाकिनी वर्णम पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन किया गया है। ऑप्शन देखिए, काशी की, चित्रकूट की, पटना की या प्रयागराज की। तो मंदाकिनी नदी में मंदाकिनी वर्णम पाठ में चित्रकूट की गंगा का वर्णन किया गया है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त दिया गया है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है। मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के जो कवि हैं उनका नाम वाल्मीकि जी है। वाल्मीकि जी ही मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचयिता हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त दिया गया है मंदाकिनी वर्णम पाठ जो है वो किस ग्रंथ से लिया गया है। तो सबसे पहले ये बताइए वाल्मीकि जी ने किसका रचना किया था। वाल्मीकि जी के द्वारा किसका रचना किया गया था। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ जो है वो रामायण से लिया गया और रामायण का रचयिता कौन है, महर्षि वाल्मीकि जी हैं। इसीलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। और ये जो सवाल है परीक्षा में आपसे 3 बार पूछा जा चुका है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। तो रामायण से लिया गया है। अगला सवाल है वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं। जब वनवास हुआ राम का, सीता का और लक्ष्मण का, वो तीनों कहाँ पहुँचते हैं। तो वनवास प्रसंग के दौरान राम सीता और लक्ष्मण चित्रकूट पर्वत पहुंचते हैं और वहीं चित्रकूट पर्वत पर मंदाकिनी नदी का वर्णन राम और सीता के द्वारा किया गया है। इसीलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त दिया गया है मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है।
मंदाकिनी नदी जो है वो किस पर्वत के निकट बहती है? तो मंदाकिनी नदी आप लोगों ने क्या पढ़ा कि वनवास प्रसंग के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट पर्वत गए, तो जहाँ चित्रकूट पर्वत गए हैं तो उसी के निकट तो मंदाकिनी नदी बहेगी। तो इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा मंदाकिनी नदी जो है वह चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपको 10वीं क्लास का किसी भी सब्जेक्ट का फ्री ऑफ कोर्स में नोट्स चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप लोग इस दिए गए नंबर पर 96 93 56 30 44 पर कॉल या मैसेज कर किसी भी सब्जेक्ट का फ्री ऑफ कोर्स में नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। एक भी रुपया आपको जमा करने की आवश्यकता नहीं है। तो मंदाकिनी नदी वर्णन का पर्वत किस निकट के बहती है? तो चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। अगला सवाल है, मंदाकिनी वर्णन पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है? मंदाकिनी वर्णन पाठ जो है वह रामायण के किस कांड से लिया गया है? तो मंदाकिनी वर्णन पाठ रामायण के अयोध्या कांड से लिया गया है। अगला सवाल दोस्त दिया गया है, कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? कालिदास जी के द्वारा किस नदी का वर्णन किया गया है? तो कालिदास के द्वारा मंदाकिनी नदी का वर्णन किया गया है। बूढ़ी गंगा ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन में दिया है, तो आप लोग को ये वाला टच नहीं करना है। कालिदास ने मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है। अगला सवाल है, मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया है? तो आप लोग को मालूम है जब मंदाकिनी नदी के बारे में पूछा है तो मंदाकिनी ही के बारे में तो चर्चा किया जाएगा। तो मंदाकिनी नदी पाठ में मंदाकिनी नदी के बारे में चर्चा किया गया है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो सवाल है वही उसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि वाल्मीकि रामायण में कौन सा पाठ संकलित है? वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? तो वाल्मीकि रामायण से एक चैप्टर लिया गया है जिसका नाम मंदाकिनी वर्णन है। मंदाकिनी वर्णन जो पाठ है वह वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। अगला सवाल है, चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में किया गया है? जो चित्रकूट के निकट मंदाकिनी नदी बहती है उसका वर्णन किस पाठ में किया गया है? तो चित्रकूट के निकट जो गंगा नदी बहती है उसका वर्णन मंदाकिनी वर्णन पाठ में किया गया है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? जो राम जी है, मंदाकिनी की शोभा है, मंदाकिनी नदी की शोभा किनको दिखा रहे हैं? तो राम जी मंदाकिनी नदी की शोभा अपने प्रिय, अपने पति, अपने विशालाक्षी माता सीता को दिखा रहे हैं। अपने पत्नी सीता को दिखा रहे हैं। राम के द्वारा सीता को मंदाकिनी नदी की शोभा को दिखाया जा रहा है। यदि दोस्त आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त, मित्र, भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और अगला सवाल दोस्त दिया गया आपके स्क्रीन पर कि राम ने विशालाक्षी किसको संबोधित किया? ये जो सवाल है आपसे 3 बार पूछा गया है। राम ने विशालाक्षी शब्द किनको संबोधित किया है? तो 2025 में, 2022 में, 2023 में 3 बार पूछा गया है। तो राम ने विशालाक्षी शब्द सीता को संबोधित किया है। अगला सवाल है कि मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? तो मंदाकिनी नदी में ऋषिगण स्नान करते हैं। अगला सवाल है कि मंदाकिनी वर्णन पाठ में कुल कितने पद्य दिए गए हैं? मंदाकिनी वर्णन पाठ में कुल कितने पद्य दिए गए हैं? तो मंदाकिनी वर्णन पाठ में कुल 10 पद्य दिए गए हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के किस सर्ग से संकलित है? जो मंदाकिनी वर्णन पाठ है वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के किस सर्ग से संकलित है? तो अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से संकलित है। इसीलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, मंदाकिनी वर्णन पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं? मंदाकिनी नदी पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं? तो मंदाकिनी वर्णन पाठ में जो राम है वह अपने पत्नी सीता को मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं। अगला सवाल है, जटाजिनधारा दृश्य अवगंते वह किस उचित स्थान को पूर्ति करे? रिक्त स्थान को क्या करना है? पूर्ति करना है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जटाजिनधरा ऋष्य अवगाहनते। तो जो जटा जूट लगाए हैं जो ऋषि लोग हैं वो किस नदी में खड़ा होकर आवाहन करते हैं? तो मंदाकिनी नदी में खड़ा होकर आवाहन करते हैं। अगला सवाल है, रंग बिरंगों तटों वाली नदी कौन है? तो रंग बिरंगी तटों वाली नदी मंदाकिनी नदी है। अगला सवाल है, हंस सारस से सेवित कौन सी नदी है? हंस और सारस से सेवित कौन नदी है? तो मंदाकिनी नदी है। अगला सवाल है, विशाल नेत्रों वाली कौन है? विशालाक्षी का मतलब ही होता है विशाल नेत्रों वाली। तो विशाल नेत्रों वाली कौन है? सीता है।
अगला सवाल है, कौन नृत्य के समान प्रतीत हो रहा है? इनमें से कौन नृत्य के समान प्रतीत हो रहा है? तो जो पर्वत है जैसा लग रहा है कि वो नृत्य कर रहा है, नाच रहा है, इसीलिए जो पर्वत है वो नृत्य के समान प्रतीत हो रहा है। अगला और हम लोग का अंतिम सवाल दोस्त दिया गया है, कालिदास की इनमें से कौन रचना है? कालिदास के द्वारा इनमें से कौन किताब लिखा गया है? तो जो रघुवंशम है, रघुवंशम किताब है वह कालिदास जी की रचना है। रघुवंशम कालिदास की रचना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। इसमें टोटल 27 ऑब्जेक्टिव सवाल था। 27 में आपने कितना सही जवाब दिया, इसका आंसर आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।